नव भारत निर्माण समिति द्वारा 10, 11, 12 फरवरी को बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान, इसके पूर्व और इसके बाद लगातार ये प्रश्न उठ रहे थे कि काशी साहित्य कला उत्सव का वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, किन विचारों को पोषण करने वाले इसके आयोजक हैं। मैं उसका उत्तर देने से पहले आपसे बनारस यानी काशी को समझने की बात करूं। काशी, इसका पौराणिक आख्यान है कि काशी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिका है। क्या यह पूरे विश्व से अलग है और विश्व का केंद्र है। विश्व से अलग इस अर्थ में कि यह पूरे विश्व में तमाम झंझावातों से प्रभावित तो होता है, लेकिन उन सभी को अपने साथ सद्विवेक से अंगीकृत या अस्वीकृत करता है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, काशी मां गंगा की नगरी है, काशी भगवान बुद्ध की नगरी है। बाबा विश्वनाथ, जिनके लिए सुर असुर सभी जीव एक है, जो समदर्शी है, जो कि संसार की समस्त ललित कलाओं साहित्य के जनक हैं, जो तांडव भी करते हैं तो मां पार्वती के साथ लास्य भी करते हैं, जिन्होंने पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान भी दिया, जिनके डमरू के नाद से संसार में संगीत की उत्पत्ति हुई, नृत्य की उत्पत्ति हुई, ऐसे बाबा विश्वनाथ। मां गंगा, जो सभी के पापों को हरने वाली है, उनके मल को तारने वाली है, दूर करने वाली है, उन्हें शुद्ध और स्वच्छ बनाने वाली है। जो भी उनमें आता है, समाहित होता है, वो गंगामय हो जाता है, गंगा ही हो जाता है। भगवान बुद्ध, जो कि विश्व में करुणा के, दया के संदेश देने वाले हैं, जो सबको मुक्त करने की बात करने वाले हैं, ऐसी काशी जहां जन्म का उत्सव होता है तो मृत्यु का भी उत्सव होता है, और पूरे विश्व से लोग मोक्ष प्राप्त करने काशी आते हैं। ऐसी काशी की वैचारिकी सबको साथ लेकर चलने वाली ही हो सकती है। जो भी सुंदर है, जो भी देश को विकसित बनाए, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे बढ़ाने में सहायक हो, वह सभी हमारी वैचारिकी का अंग है। हम किसी भी दल, किसी भी ऐसी विचारधारा जो किसी संकीर्णता को पुष्ट करता हो, उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखते। वह विचारधारा जो पूरे विश्व को एक परिवार माने, जो शास्त्र को ज्ञान के रूप में ले, न कि शस्त्र के रूप में ले, जो शास्त्र से सृजन करता हो, न कि किसी को विध्वंसित करता हो, ऐसा शास्त्र, ऐसा ज्ञान हमारे लिए वरण्य है। और हर वह व्यक्ति जो भारत राष्ट्र को विकसित बनाना चाहता है, चाहे साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, वह व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है और उसके विचार हमारे लिए ग्राह्य। हमारी योजना है कि हमारा यह आयोजन ऐसा वैश्विक आयोजन बने जिसमें विश्व के कोने कोने से लोग आए, 3 दिन इसका आनंद लें और यहां से मधुर स्मृतियों के रूप में ज्ञान को ग्रहण करें, स्मृतियों को ग्रहण करें, हमारी संस्कृति के अच्छे भावों को ग्रहण करें, और गुरु नानक का जो ये संदेश की अच्छाई बिखर जाए और पूरा विश्व अच्छा हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव बढ़ जाए, हमारी संस्कृति, हमारा सबको साथ लेकर चलने का जो ख्वाब है वो पूरे विश्व में फैल जाए। यही हमारी विचार और यही हमारी सोच। रैदास हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, प्रेमचंद हो या जयशंकर प्रसाद, प्रोफेसर एस रिंपोछे हो या मदन मोहन मालवीय, ये सभी इसी संदेश को पुष्ट करते हैं और देश को आगे लेकर के बढ़ने की बात करते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसी विचारधारा के, तो ऐसी काशी की विचारधारा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सब भी
इसे समझें, स्वीकारें और सहयोगी बने। काशी, मैं तो एक भक्त हूं काशी का, और काशी है विश्वव्यापी। मैं बस संस्कृत के श्लोक से अपनी बात करता हूं कि अयम निजः वयम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम मन्यते वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव, ये संसार ही हमारा परिवार है। हमारे लिए किसी भी संकीर्णता का कोई स्थान नहीं। पूरा विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी विचारधारा है। अतिथि देवो भव, सारे अतिथि हमारे लिए देव तुल्य है। हमारा यह आयोजन है, यही संकल्पना है और यही हमारा उद्देश्य। साथ दें, सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत।